एक बार की बात है, द्वापर युग चल रहा था। धरती पाप से बोझिल हो चुकी थी। अधर्म अपने चरम पर था और चारों तरफ सिर्फ अंधकार फैल रहा था। तभी धरती पर जन्म लिया एक ऐसे बालक ने जो बचपन से ही अद्भुत था। नाम था श्री कृष्ण। वो सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते थे, वो समाज के नियमों को भी बदलने आए थे। और उन्हीं में से एक रहस्य है उनकी 16,108 शादियाँ। अब आप सोच रहे होंगे, भला एक इंसान की इतनी शादियाँ कैसे हो सकती हैं और क्यों? सबसे पहले शुरू करते हैं उनकी पहली पत्नी रुक्मणी से। रुक्मणी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से बिना मिले ही प्रेम कर लिया था, लेकिन उनके भाई रुक्मी जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा, प्रेम और भरोसे से भरा हुआ। और फिर एक दिन जब शादी की तैयारियां हो रही थीं, श्री कृष्ण घोड़े पर सवार होकर आए और रुक्मणी को स्वयंवर से उठा ले गए। इस तरह दोनों का विवाह हुआ। यह विवाह प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके बाद आई सात रानियां और इसके बाद आई सात और रानियां, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, नागनजिती, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। हर रानी की अपनी एक अलग कहानी थी। कभी प्रेम में, कभी युद्ध में, कभी वचन निभाने में। श्री कृष्ण ने इन रानियों से विवाह किए और निभाए भी। ये थी उनकी अष्टभार्या, 8 यानी कि 8 प्रमुख रानियाँ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली रहस्य शुरू होता है एक राक्षस से, जो राक्षस का नाम था नरकासुर। ये राक्षस इतना ताकतवर हो गया था कि उसने 16,100 राजकुमारियों को अगवा कर लिया था। उन्हें अपने महल में बंदी बनाकर रखा था। अब सोचिए उन कन्याओं का क्या हुआ होगा। उस समय के समाज में अगर किसी लड़की को कोई राक्षस छू भी लेता था तो लोग उसे अपवित्र मानते थे। किसी राजा ने, किसी योद्धा ने, किसी ने भी उन लड़कियों को अपनाने की हिम्मत नहीं की। और तभी श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। लेकिन वो सिर्फ राक्षस नहीं मारा, उसने समाज की गंदी सोच को भी ललकारा। जब कन्याओं ने श्री कृष्ण से कहा, अब हम कहाँ जाएं? हमारा सम्मान अब कौन लौटाएगा? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब अब मेरी पत्नियां हो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण ने उन सभी 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। लेकिन ये विवाह भोग के लिए नहीं, सम्मान देने के लिए था। उन्होंने एक एक को वो स्थान दिया जो समाज ने छीन लिया था। सोचिए, एक तरफ वो युग का सबसे बड़ा राजा था श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ समाज की ठुकराई हुई स्त्रियां थीं। श्री कृष्ण ने उन सब को छांव दी, घर दिया और सबसे बड़ी बात, सम्मान दिया। ये विवाह कोई दिखावा नहीं था, ये था समाज को आईना दिखाने का काम। श्री कृष्ण ने बताया कि स्त्री का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो जब अगली बार कोई पूछे कि श्री कृष्ण ने 16,108 शादियाँ क्यों की, तो कहिए उन्होंने हर शादी से एक नया धर्म निभाया, एक नया सम्मान लौटाया। क्योंकि वो सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वो योद्धा नहीं थे, वो थे समाज सुधारक, मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म के असली रक्षक। और यही है श्री कृष्ण की 16,108 शादियों का असली गहरा और अद्भुत रहस्य। ऐसी ही जानकारी भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।